सूख। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। कहे दोस्तों हालचाल बढ़िया ना? तो दोस्तों हालचाल बढ़िया रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और आज है संकष्टी गणेश चौथ, यानी संकष्टी चौथ भी कहा जाता है, गणेश चौथ भी कहा जाता है। आज सर्दियों में जो पड़ती है माघ वाली चौथ, तो आज है संकष्टी चौथ का व्रत। संकष्टी चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, सभी माताओं को, उनके सारी संतानों को। संतानों का मतलब है चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, संतान तो सभी होते हैं ना भाई। और एक ही नजर से माँ पिता देखते हैं बच्चों को, चाहे वो दुनिया की नजर में अलग हो सकते हैं बच्चे, लेकिन माँ बाप की नजर में बेटी बेटा दोनों एक बराबर ही होते हैं। बल्कि बेटियों का तो और ज्यादा दुलार और मान होता है। कहीं कहीं कुछ अलग तरीके से भी देखा जाता है ऐसा, लेकिन सारे माँ बाप वैसे नहीं होते हैं। और गणेश चौथ की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सुबह सुबह शुरुआत कर दी है। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। इस समय हो रहे हैं 11:30 हो रहे हैं, दिन के 11:30। और इतनी सुबह सुबह हड़बड़ी थी ना, पूरा घर धुलना था एकदम यहाँ से वहां तक। ठंड इतनी ज्यादा थी, आज धूप निकल गई थी, तो धूप देख के ना तो पूरे घर की धुलाई अंदर से बाहर तक कर दिए। और अच्छा लग रहा, थोड़ा साफ सुथरा रहे, सिक जिसे सिक आता रहता है। पोछा लगा दो तब पर भी साफ सुथरा नहीं समझ में आता है। ठंड में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन धूप निकल जाता है तो एकदम मन एकदम खिला खिला रहता है, चाहे धूप में बैठो या ना बैठो। उसके बाद नहाने में थोड़ा आज ज्यादा टाइम हो गया था। सब साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने गई, और नहाने के बाद धूप में थोड़ी देर बैठी हूँ, तब उसके बाद मैं आई हूँ नीचे। चलते पूजा की तैयारी करते हैं। और तो जो दीपक रखा जाता है, एक ही दीपक से पूजा की जाती है गणेश जी की, यानी जो पहले साल जो जिस दीपक जिस सुपारी से पूजा कीजिए वही जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो उसको साफ सफाई कर रहे हैं निकाल के। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। थोड़ी सी सुस्ती सुस्ती सी लग रही है, ऐसी बात नहीं है, नहा के आए, थोड़ा सा बैठ जाओ ना तो सुस्ती लगती, चलने फिरने लगो तो फिर स्फूर्ति आ जाती, ऊर्जा आ जाती है। तो बाबा गणेश की कृपा बनी रहे, शरीर में शक्ति बनी रहे और बनी रहेगी। अब ऐसे 3-4 दिनों से पानी पीना बहुत कम हो गया। सारा दिन हॉस्पिटल में रहते थे और गुनगुना पानी पीते, पानी पी नहीं पाते थे पूरा सुबह से लेकर रात तक। तो बहुत कम पानी हुआ, शरीर में पानी की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। और आज बिल्कुल पानी पीना ही नहीं। रात में अगर व्रत खोलेंगे भी 10-10:30 बजे तो थोड़ा बहुत ही पानी पियेंगे, कितना पियेंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं भाई। और अभी हम पूजा का बर्तन धुल रहे हैं। ये है हमारे छुटकू से गणेश जी, जिससे हम पहले साल व्रत उठाए थे। और इनको दही शक्कर सफाई हमने की है इनकी। वैसे तो गणेश चौथ में बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना चढ़ाया जाता है, तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, बहुत तरह से फल चढ़ाए जाते हैं। पर जिस तरीके से पहले साल व्रत उठाओ, जो जो चीज चढ़ा के, और हर घर की कुछ परंपराएं भी अलग होती है ना। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जिस तरह से पहले साल व्रत उठाओ, जो जो फल चढ़ाओ, उसी तरह जीवन पर्यंत तक पूजा करना है। फल धुल लिए हैं, बर्तन साफ कर लिए पूजा का। थोड़ा सा तेल धुला हुआ था, सूख गया अच्छे तरीके से। ये देखो भाई, कबूतर ढेर सारे अभी हम छत पे आए हैं, तिल धुल के डाले थे सूखने के लिए। देखो पतंग की डोर, इतनी सारी पतंग की फंसती है इसमें ना। आम के पेड़ में बहुत सारी पतंग की डोर होती है। छत पे धूप में बैठो, डर ही लगता है, गला ढक के बैठे रहते हैं कि कहीं मंजा गले में फंस न जाए। कितने सारे कांड ऐसे हो गए हैं। शाम के 5 बज गए हैं और चल रहे हैं पूजा की तैयारी। वहाँ चौकी वगैरह लगा ले रहे हैं। देखिए चंद्रमा कब तक निकलते हैं। पूजा करने में तो 10:30 बज ही जाता है, 10:30 रात हो ही जाता है। और आज तो मौसम साफ है, चंद्रदेव को नजर आना चाहिए। देखिए नजर आ जाते हैं, आ जाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत खिल के धूप निकला हुआ था। और चल रहे हैं यहाँ पर। और पिछले साल तो हम पूजा किए नहीं थे, लखनऊ में थे, और वैसे पूजा करना नहीं था, क्योंकि खानदान में चाची सास जी होता है ना, कोई बुरा चीज हो जाता है घर खानदान में, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूजा पाठ नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ। पहले हम लोग आंगन में ही पूजा करते थे। वैसे ही पूजा हमेशा से, पुराने समय से ही सारी औरतें घर के, भाई परिवार पहले लंबा होता था, हर घर में
देवरानी जेठानी लोग होती थी, सास के साथ भी पूजा किया जाता था, तो आंगन में बैठ के एक साथ पूजा होता था। आज भी लोग आंगन में पूजा करते हैं। मैंने सोचा था आज आंगन में करेंगे, लेकिन बहुत ठंड है, हिम्मत नहीं पड़ी यहीं पे। जब से मतलब कि हम बाहर रहने लगे तब से आंगन छोड़ दिए। पहले आंगन में हम भी पूजा करते थे, ऐसे पूजा वाले घर में ही पूजा कर लेते, चौकी लगा के। 2-4 लोग रहे तो अच्छा भी लगता है आंगन में बैठ के। अब पहले अभी सोचे थे आज सुबह कि आज मैं आंगन में पूजा करूंगी, पर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नहीं हिम्मत पड़ रही, यहीं पे पूजा कर ले रहे हैं। वो बगल में कोई फंक्शन है ना, उसी की आवाज आ रही, माइक कोई लगा है ना, शायद उनके बच्चे का बर्थडे है जो भी है, क्योंकि सोहर ओहर बज रहा है गाने में, तो ऐसे ही लग रहा है कि बच्चे का बर्थडे है। हमारे पीछे बगल में शायद कुछ फंक्शन है, तो कल से ही है पूजा पाठ और गाने भजन के सब की आवाजें आ रही है। अभी भी चल रहा है, खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है और सोहर और इस तरह बच्चों का बर्थडे का इस सब का गाना लगा हुआ है। तो बर्थडे का ही फंक्शन का चौक बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। पूजा का टाइम होने वाला है। अब कपड़े हम चेंज कर चुके हैं, पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और पूरा लगा हुआ दिए हैं और चूड़ियां पहन ले, पैरों में रंग लगा ले, उसके बाद चलते हैं पूजा करते हैं। मिलते कुछ समय बाद आपसे। ब्लू कलर की चूड़ी है, ब्लैक लग रही है रात में। ठंड इतनी ज्यादा रहती है ना कि हालत खराब हो जाती है। आग में कंद पड़ा हुआ है। व्रत के बाद जब पूजा करके हम उठते हैं ना, सबसे पहले ये कंद और गुड़ खाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं हर साल मेरा ये रूल है कि जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो उसी समय आग जला के पूजा करने के लिए बैठती हूँ। ये डाल देते हैं कंद, उसके अंदर भून लेते, आग वाला भुना हुआ, बॉयल किया हुआ नहीं या गैस पे नहीं, आग पे भुना हुआ कंद और गुड़ खा के मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ। और बहुत लोग चाय नहीं पीते, मेरी जिठानी लोग चाय पीती ही नहीं थी और कहती हैं कि नहीं, गणेश चौथ में चाय नहीं पीना चाहिए। और भाई होता है, पुरानी परंपरा निभाती आई हम लोग नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से पिए तो पीते हैं। और ठंड तो खैर बहुत ज्यादा है, फिलहाल कपड़ा चेंज कर लिए, थोड़ा कम लग रहा है। हमारे छोटे से गणेश जी के लिए छोटी सी पत्थर की चौकी रख दिए हैं और इस पे स्थापित कर दिए गणेश जी को। अभी उनको स्नान करवा लेंगे तो पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी को रखेंगे। और ये पिंडी बनती है गुड़ और काले तिल की, कच्चे काले तिल की, और ये विशेष भोग होता है गणेश जी का आज के दिन। और ये तैयार हो रही है हमारी भोग की थाली, जो गणेश जी को समर्पित की जाएगी। और बहुत लोग थाली में ही रख के गणेश जी की मूर्ति को रख के पूजा करते हैं, पर मैं यहाँ चौकी। और ये दीपक है जो मैंने पहले साल जलाया था। और यहाँ पे पान का पत्ता मैं रखना भूल गई, बाद में मैं रखी हूँ गणेश जी को। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, पूजा करने लगो दिमाग से बहुत चीज़ें उतर जाती है। पंचामृत से सबसे पहले स्नान कराए गणेश जी को, उसके बाद उनकी पूजा करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा सा हस्बैंड जी थे पीछे से कैमरे से, उन्होंने वीडियो ले लिया जैसे लेते बना। उसके बाद मैंने कहा बंद कर दीजिए, क्योंकि पूजा में ध्यान नहीं लगता, फिर ज़्यादा शूट करने लगो। और यहाँ मेरा लगभग पूजा हो ही गया है। और काला तिल ही ज़्यादातर चढ़ता है, अक्षत की जगह काला तिल। अक्षत तो चढ़ता ही है, काले तिल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है आज के व्रत में। श्री गणेश जी बोले माघ के महीने में भालचंद्र नाम से अध्यक्ष पूजन करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक लड्डू बनाकर 5 मोदक देवें, स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ सुनो। पहले एक समय में सत्यवती गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। छत पे आ गए हैं अर्घ्य देने के लिए और इधर चंद्रदेव निकल चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। आज पूजा करते करते चंद्रदेव पूरी तरह निकल चुके हैं। अभी अर्घ्य दे लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो आज चंद्रदेव पूजा करते करते निकल गए, नहीं तो कभी कभी काफी लेट हो जाता है, बहुत देर तक निकलते, बहुत देर बाद। तो कभी कभी तृतीया में पढ़ते हैं तो जल्दी निकल आते हैं। पता नहीं तृतीया में है कि चतुर्थ में, तो मैं नहीं जानती, पर चंद्रदेव आज जल्दी निकल आए हैं और मैंने अर्घ दे दिया, पूजा कर लिया। अब चलते हैं पानी चाय पीते हैं। तो चलिए, सब लोगों ने पूजा किया होगा, फटाफट से पानी पी लीजिए जाकर। अब सब पीते ही होंगे। तो चलिए, जय गणपति बप्पा, सबकी कृपा बनाए रखे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे।
और कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो इन्हीं सही। सबसे पहले मैं खाऊंगी ये भुना हुआ कंद जो भुन चुका है, और यही मैं खाती हूँ। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यही खा के व्रत तोड़ा जाए। बस मैंने एक बार खाया था, पहली या दूसरी बार हमारी जिठानी खिलाया, तब से मुझे अच्छा लगने लगा। भुना हुआ कंद और गुड़ खाने के बाद पानी पीऊंगी, उसके बाद तब चाय पीऊंगी। खा लेते फिर। सुप्रभात जी, हो गई है एक नई सुबह। नहा चुके हैं, आए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो भगवान जी को पूजा करके यहाँ पे ढक दिया जाता है, अब इनको खोलेंगे और प्रसाद को उठाएंगे, तब उसके बाद पूजा को शुरू करेंगे। हर किसी के घर पूजा करने के बाद रात में ऐसे गणेश जी को ढक दिया जाता है। पुरानी परंपरा चली आई है। पूरे प्रसाद के साथ बड़े से किसी पात्र से ढक दिया जाता था। अब तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। उसके बाद सुबह खोला जाता था। मैं यहाँ खोल के गौरी माता से सिंदूर लूँगी, पैर छूँगी, अपनी गलती की क्षमा मांगूंगी, उसके बाद प्रसाद को हटा दूंगी। और सबसे पहले प्रसाद मुँह में डाल के तभी व्रत खोला जाता है, यानी व्रत का पारण किया जाता है। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और देखिए छत पे अभी हम 1 घंटे पहले जल चढ़ाने के लिए सुबह आए थे 7 बजे। इतना धुंध, इतना कोहरा था ना, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और इस समय तो काफ़ी छट चुका है और उम्मीद है कि धूप निकलेगा। कल तो बहुत तेज़ धूप था और आज ज़बरदस्त कोहरा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते फिर एक नए ब्लॉग में कुछ अच्छा से कुछ नया से लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।